ठीक है, मैं भी बैठता हूँ। पहले गायत्री मंत्र से शुरू करें एक बारी। ठीक है, एक बार तो लंबे लंबे सांस लेंगे, 2 बार 3 सांस पूरी जो भी अपनी फेफड़ों की क्षमता है पूरे भर दो। ठीक है, ऐसे थोड़ी देर रोक के रखेंगे सांस अंदर, फिर उसको छोड़ दो अपनी कैपेबिलिटीज जिसकी जितनी है उसके हिसाब से। ठीक है, फिर से एक और सांस ले लो। एक और। तो अब कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, अपनी आंखें जितना हो सके बंद करेंगे, वरना अपना ऐसे हल्की सी नज़रों से इधर उधर मतलब मेरे को देख लेंगे। मैं बताता रहूँगा क्या करूँगा। अभी एक बार गायत्री मंत्र की साथ हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ी देर आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे रहेंगे। जहाँ पे टिक्का लगाया वहाँ पे हल्का हल्का सा ध्यान देना। सांस चलने दो और सांसों पर अपनी ध्यान रखेंगे। आंखें कोई नहीं खोलेगा। अपने आसपास जो भी आवाज़ आ रही है छोटी मोटी उनको सुनेंगे। बाहर हवा चल रही है, पक्षी भी बोल रहे हैं, और ध्यान अपने माथे पर जहाँ हमने टीका लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम आज्ञा चक्र। अब एक बार ऐसे अपने दोनों हाथ ऐसे करेंगे और उनको ऐसे हाथों को ऐसे करना है, देखो। ठीक है, और अपनी आंखों पर ऐसे इसको करते हुए आंखों को हम खोलते हैं। ठीक है, तो आज से आप सबका नया जीवन शुरू हो चुका है। ठीक है, कुछ करने आए हो ना यहाँ पे। क्वांटम में एडमिशन लिया था, याद करो पहला दिन है ना, क्या सोच के आए थे। सब लोग हॉस्टल के हो। मैंने इसीलिए आप सबको इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया है, मतलब कि हॉस्टल वाले बच्चों को, कि आपका बाहर से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। आप अपने घर से यहाँ पे आए हो, आपके पेरेंट्स ने बहुत उम्मीदों से आपको यहाँ पे भेजा है। ठीक है, और हम इसी तरीके से आप आ जाओ बच्चों, आओ बैठो। लेट हो गए हैं, ये टिक्का लगाते जाओ, अपने अपने लगा लो। तीसरी आँख जागृत करते हैं आप लोगों की आज उठा के। पर बहुत अच्छा आप लोग आए ना। बैठो एक बार, फिर आप सबके लिए तालियां बजवाते हैं। और बोलना नहीं आपस में। ठीक है, अंदर आने के बाद योग मौन का पालन करेंगे। पता है ना क्या होता है योग मौन? है ना। बैठ जाओ, इतनी पीछे मत जाओ, आगे ही रहो, फिर मुझे तेज बोलना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है ना सबको पीछे तक? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, जोरदार। ऐसी आपकी आवाज़ भी तेज दमदार होगी। बहुत से बच्चे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाते। इंटरव्यू भी आप दोगे जब फाइनल ईयर में आओगे, प्लेसमेंट के लिए आओगे, तो इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ में दम नहीं होता। दम इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके अंदर ही दम नहीं होता है ना। तो आप सबके अंदर दम भी भरेंगे, बिल्कुल एनर्जी से भरपूर हो जाओगे। अब एक काम करते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसको रखो, इसको लेने दो। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आसन करेंगे हम? इसको कौन सा बोलते हैं? ठीक है, हम इसको ऐसे हाथ ऊपर आएंगे, एड़ियों को उठाएंगे और पंजे हमारे पंजों पे खड़े होंगे ऐसे। ताड़ासन पता है मानो आप सबको? ठीक है, ठीक है, ऐसे आओ ऊपर, जितनी देर जिस पर खड़ा हुआ है जा सकता है। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर एक बार 3 बार करेंगे कम से कम। ठीक है, पंजों पे उठना है। ठीक है, इससे बैलेंस आपका बनेगा।
जाओ नीचे। एक बार तो बिल्कुल आसान है, हार्ड वाले तो भी आगे आएंगे। ठीक है, इससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी। ठीक है, शरीर की सारी नसें खुलेंगी। और आओ बच्चों, आओ, चप्पल बिल्कुल सीक्वेंस से लगा के आना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं त्रिकोणासन। ऐसे अपने पैरों को खोल लेंगे। ठीक है, ये वाला हाथ ऐसे रखेंगे और इसको इधर लेके आओ। ठीक है, बिल्कुल धरती पे लगाओ। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए, हाथ ऊपर से नीचे। ये रेड टी शर्ट है पीछे। ठीक है, ऐसे सीधे आ जाओ। और फिर इस साइड आ जाओ, ऐसे झुको। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक कर रहे हैं। अब कैसे करना है, अब हमने देखो स्कूल में पीटी करते थे, ऐसे करते थे ना, ऐसे करो, ऐसे। इसको भी त्रिकोणासन, पूरा बॉडी आपकी कोनों कोनों से भी खुल जाएगी। ऐसे करो, पूरा ऊपर तक देखना है हाथ, ये वाला हाथ ऊपर देखना है ऐसे। ठीक है, इस वाले से ऐसे ऊपर, और बिल्कुल अंगूठे को टच करना। अब थोड़ी सी शरीर में एनर्जी आई होगी। अब क्या करते हैं, अब थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं थोड़ा और। किसी ने खाना तो नहीं खाया अभी? ठीक है, पहले खा रखा है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो हैवी वर्कआउट ना कर सके? तो देख के अपने हिसाब से करना, जो तुम्हें सही लगे, ये वो वाला मत करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे। एक साथ। ठीक है, बिल्कुल सब एक साथ ऊपर जाए, एक हाथ ऊपर। थोड़े सांस चढ़े। ठीक है, अब जब सांस चढ़ जाएंगे तो क्या करना है आपको, उस टाइम पे हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, तो हम करेंगे प्राणायाम, जो हमारे सांसों से होते हैं। उसमें हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। तो इसमें हम करते हैं अनुलोम विलोम। सुना है अनुलोम विलोम, है ना? तो इसकी जो टेक्निक होती है, मेथड होता है इसका, ये होता है कि सबसे पहले आपको लेफ्ट वाली नोज से सांस को अंदर लेना होता है। ठीक है, तो राइट वाली को दबाएंगे और लेफ्ट वाली से पहला सांस अंदर लेंगे, फिर लेफ्ट वाली को दबा के राइट से सांस बाहर आएगा। ठीक है, ये हमने सीखते जाना, जो भी आपको समझ में आएगा उसको आप फिर उसको दोबारा करेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ हुए खड़े होकर करने वाले आसन। एक होता है जैसे कुछ लोगों की कमर में दर्द हो जाता है, आपने देखा भी होगा। आप सब लोग अभी बहुत मतलब छोटे बच्चे हो, है ना? और आप कभी अपनी रिलेशन में देखना, फैमिलीज में देखना, या आपकी रिश्तेदारी में देखना, बहुत से लोग, किसी को कमर दर्द होता है, किसी को थायराइड, किसी को कई प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं। जानते हो, आपके घर में भी हो सकता है ऐसे लोग होंगे जिनकी दवाई चल रही होंगी, किसी को शुगर, किसी को बीपी। मैं जब अपने कॉलेज टाइम पे था, आज मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे उस टाइम कोई ये गाइड करता कि योगा करने से सब कुछ होगा, ठीक है, तो मैं जरूर करता। लेकिन हमें कभी गाइडेंस नहीं मिली। आप लोग लड़की हो, ठीक है, तो आपको जो मौका मिल रहा है आप इसको बिल्कुल यूटिलाइज करो अच्छे से। हो सकता है बोरियत लगे, पर वैसे बोर होने नहीं दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तब का भी पहला दिन है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आपको आराम आराम से लेके चल रहे हैं। अब एक काम करते हैं, कमर दर्द के लिए आप कैसे करेंगे, जैसे ऐसे खड़े होके सीधे, और अपना ऐसे पीछे ऐसे झुक जाएंगे, इस तरीके से।
जितना जिसका हो सकता है सामर्थ्य के हिसाब से, ठीक है। फिर ऐसे सीधे आ जाएंगे इस तरीके से पूरी। अब ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको चक्र, सुना आपने इनके बारे में कभी? सुना है? फील किया कभी इनको? किसी ने किया? कौन गर्दन हिला रहा? जिसने किया बताओ क्या होता है? ठीक है, ये चक्र होते हैं हमारे। शुरुआत होती है यहाँ से, मूलाधार से, जो हमारा बिल्कुल रूट है। इसको पहले हमको एक्टिवेट करना होता है। आराम आराम से जाएंगे। अभी हम बात करें तो ये जो चक्र होते हैं ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में होते हैं। तो जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो स्ट्रेचिंग करने के साथ साथ हमारे ये सब चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर तो कहते हैं फोकस। बच्चों ने मैं दिखाता हूँ आपको क्यों करना चाहते हैं कि माई फिजिकल फिटनेस, फोकस, प्रोडक्टिविटी, हेल्थियर और बैलेंस लाइफस्टाइल चाहिए, है ना। ये सब आप लोगों ने फिल किए हुए हैं फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको, जब आपकी बॉडी सही होगी तब आपका दिमाग भी सही काम करेगा। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का वास होता है। सुना है? सबको पता है, लेकिन फॉलो नहीं करते चीज़ें। शरीर किसी का स्वस्थ नहीं है। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी दवाई चलती हो, कोई दवाई खाता हो? किस चीज़ की दवाई करते हो? बीपी। बताओ कितनी सी बच्ची को बीपी हो रखा है? और भी चलती हैं। तो तुम थोड़े हार्ड, मतलब जिनमें सांस ज़्यादा चले वो आसन, जैसे हम कूद रहे थे, कोई नहीं इतना चलेगा पर तुम्हें मैं ध्यान में रखूँगा, ठीक है। जिसको अब क्या करें? अब एक बार एक काम करो, ऐसे धरती पे हाथ लगाना, ऐसे करो। लो जिनको दिख लिया इधर आ जाओ। हाथ सबके लग रहे धरती में? नहीं लग रहे, कुछ बच्चों के नहीं लग रहे, ठीक है। ऐसे लगने चाहिए हमारे हाथ बिल्कुल धरती पे। हथेली देखो ये, और घुटना और सर आपस में टकरा जाए तो और अच्छी बात है। ऐसे समझे? चलो एक बात तालियां बजाओ सब अपने लिए। अब ताली बजाने से क्या होता है? एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है, ठीक है। इसीलिए हमारे धर्म में भजन वगैरह करते हैं तो सब तालियां बजाते रहते हैं, है ना। भजन आता है किसी को? है? आता है किसी को? गाओगे? तो भजन वगैरह ये सब चीज़ें भी करते हैं। और हमारा मकसद ये है कि आप सब लोगों का कुछ अच्छा आप लोग ग्रो करो। मेरा आप सबके साथ कनेक्शन इसलिए अच्छा है कि आप लोग अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आ रखे हो, है ना। आप लोगों को अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए। कुछ बच्चे हैं, एक तो जिनके माता पिता से मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने बोला सर मैंने तो आपके भरोसे छोड़ दिया। मेरे भरोसे, तो मैंने सोचा कि ये सारे हॉस्टल के बच्चे अब मेरे भरोसे रहेंगे आप, ठीक है बच्चों। तो आज से मुझे भैया बोलो, सर बोलो, कुछ भी बोलो जो आपका मन करे। बताओ क्या बोलोगे? भैया नहीं सर? भैया वाले कोई नहीं, जो मन करे। मेरा नाम शेखर है, किसी को नाम लेना है नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब एक बार सूर्य नमस्कार करके देखते हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार के पोज उधर लगे। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले नहीं, चलो ये भाई योगा करता है काफी टाइम से, मुझे मिला आपका बच्चा। बच्चों बात नहीं करनी ना, ग्रुप में लिखा हुआ मौन का पालन करना। अब थोड़ी सी ना डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि पैर भी पीछे लेके जाएंगे हम लोग। तो अब एक बार हम सूर्य नमस्कार करते हैं। इधर वालों को मैं दिखा देता हूँ, इधर वालों को ये दिखाएगा, ठीक है। करें शुरू? चलो सबसे पहले हम पूरी बॉडी को स्ट्रेट कर लेंगे ना, बोलना नहीं बच्चे, भगा दूंगा यहाँ से बाहर, यहाँ किसी की नहीं चलेगी। नाम की मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। देन फिर ऐसे पीछे बॉडी को जितना पीछे ले जा सके। देन आफ्टर हम अपने पंजों को जमीन पे रखेंगे। जिनका नहीं हो पा रहा है वो एक बार देख लेंगे। अगर आप यहाँ पे पैर ऐसे पकड़ते हैं तो ये जो नोज़ है हमारे घुटने में टच हो जाएगा थोड़ा सा प्रेशर लगाने से। अभी नहीं होगा बहुत से, ठीक है। अब क्या करना है देखो, ऐसे ही इसी पोजीशन में रहो। पोजीशन वही रखना है जो पोजीशन था। हम दाहिने पैर को आगे रखेंगे, बाएं पैर को पीछे कर लेंगे। हाँ, राइट पैर आगे देखो ऐसे, ठीक है। ये राइट है
लेफ्ट करा दूँ मैं पहले, चलो लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे ऐसे लंबा, ठीक है, और हाथ दोनों इसके साथ में, ठीक है बच्चों। पीछे के पैर भी सीधा रहेगा बिल्कुल, और गर्दन पूरा ऊपर, ठीक है, और अब ऐसे ऐसे ऊपर देखेंगे आसमान को, ठीक है। बाएं पैर को पीछे लेंगे, फिर दोनों पैर पीछे लेके आ जाएंगे और एड़ियां धरती पे टिकनी चाहिए, पूरा पैर आपका धरती पे आना चाहिए। इसे हम नॉर्मली पर्वत आसन कहते हैं। देखो आप राइट लेग आगे होगा, दोनों हथेली के बराबर में पैर रहेगा। करो कोई नियम निकल करके खुलोगे आराम से ना, फिर ऐसे ऊपर देखेगा। यहीं से हम बाएं पैर को पीछे लेंगे और सेम पोजीशन पे आना है। पाद हस्तासन इसको कहते हैं। और ऐसे पीछे जाएंगे, जो पीछे झुकते हैं उसको अर्ध चक्रासन करते हैं। प्रणाम गुरु मुद्रा करके फिर वापस ऐसे अपने हाथ, ये इसका 12 पोज होता है सूर्य नमस्कार, ठीक है। 2 बार और करते हैं, 3 बार हो जाएगा, ठीक है। कल से 2 बार पहन के आना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। फिर से ऐसे सांस अंदर देते हुए पूरे दोनों हाथ ऐसे जोड़ेंगे, फिर ऐसे पीछे, फिर ऐसे आराम से आगे आते आते धरती पे हाथ टिकाएंगे और फिर अपना पहले राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे रहेगा ऐसे। और वो पिछली बार कुछ छूट गया था, वो इस बार बताता हूँ क्या करना है। ऐसे है ना, ऐसे ऊपर देखो। अब क्या करना है, दोनों पैर पीछे जाएंगे, एड़ियां धरती पे लगनी चाहिए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या करना है, एक पोज छूट गया था। हमारे पैर के उंगलियां देखो, घुटने और हमारी छाती और ठोड़ी, ये सब चीजें धरती पे लगेगी। पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी हमारी, और पैर पीछे खुला हुआ रहेगा, ठीक है। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी, ये सब चीजें धरती पे लगेंगी। और फिर उसके बाद ऐसे ऊपर उठ जाएंगे, ऐसे ये भुजंगासन, ऐसे बिल्कुल ऊपर, जितना ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। फिर वापस से ऐसे आते हुए फिर एड़ी धरती पे टिकी हुई, और पहले हमने लेफ्ट पैर आगे क्या होता, अब हमारा राइट पैर आगे आएगा, ऐसे राइट पैर आगे ऊपर, ऐसे देखेंगे। फिर दोनों पैर आगे आएंगे, हाथ धरती से होते हुए ऐसे आराम आराम से उष्टासन पोजीशन में ऐसे, और फिर ऐसे हाथ होते हुए फिर से ऐसे, ठीक है। एक बार हो, ठीक है, एक बार हो, बिल्कुल 3 बार हो जाएगा। इसको सूर्य नमस्कार को करने से आपका चेहरा भी ऐसे ही चमकेगा जैसे सूर्य चमकता है। कोई फेस पाउडर, कोई क्रीम, फेस वॉश कुछ काम नहीं करेगा, जो योगा करेगा, समझ रहे हैं ना। चेहरा एकदम चमक जाएगा, बिल्कुल सूर्य की तरह चमकना है, और लाइफ में भी ऐसे ही चमकोगे, जो आएगा वो चमकेगा, ठीक है बच्चों। करें शुरू, तो फिर से ऐसे एक बार, फिर ऐसे यहाँ पे प्रणामासन, फिर हम ऐसे पीछे जाएंगे, फिर ऐसे आराम आराम से आगे, फिर हमारा कौन सा पैर ही रहेगा सर, पहले लेफ्ट पैर पीछे लेके जाओ, और फिर ऐसे ऊपर, कोई नहीं, ठीक है। फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ऐसे धरती में। देखो बच्चे पीछे बिल्कुल गिर गए, ठीक है। ऐसे सीधे फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर ऐसे पीछे, फिर हमारा लेफ्ट पैर आ जाएगा, लेफ्ट हाथों के बीच में, लड़की हाथों के बीच में, हाँ ऐसे, और फिर ऐसे, ये देखो ये टांग ऐसे मोड़ के नहीं काम चलेगा, फिर ऐसे ऊपर देखना है, पीछे का पैर नीचे जमीन में अभी टच होने दो, ठीक है। फिर इसको ऐसे हाथ दोनों धरती पे, और ऐसे ऐसे पीछे, और फिर हम ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया
खड़े होकर करने के आसन। अब थोड़े बैठ के करने के कर लेते हैं, ठीक है। अब बैठ सकते हैं। अरे बात ठीक है, पर एक दिन में सारी नहीं कराएंगे, ठीक है। बैठो बच्चों। हाँ चंदन लाया ना, लगाओ, ठीक है। बैठने के बाद अभी जिनका पॉसिबल है, हाँ, दोनों पैर ऊपर कर लेंगे। बैठ सकते हो ऐसे, ये वाला आसन है, स्ट्रेचेबल है बॉडी इतनी। और वैसे ऐसे बैठ के अब क्या करना है, अब ऐसे हाथ रखो यहाँ साइड में और ऐसे उठ जाओ। उठो, जान लगाओ। ये थोड़ा एडवांस है पर कोई बात नहीं, मतलब ये भी आसन है एक, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये भी हमको करना है। ओके बच्चों, मन लग रहा? किसी को कोई सवाल हो हाथ उठा के बेझिझक बोल सकता है। किसी को कोई समझ में नहीं आए बात, जैसे बोल रहे थे कि भाई राइट लेफ्ट इंग्लिश में बताओ, तो वो बिल्कुल हर तरह से कंफर्टेबल है। ओके, इस पोजीशन को पद्मासन कहते हैं, और अगर हम दोनों पैर नीचे रखते हैं इसको सुखासन कहते हैं। और एक सिद्धासन भी होता है। सिद्धासन वो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए होता है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, नवनिधि रिद्धि सिद्धि ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। बच्चों देखना नहीं किसी को, इधर उधर नहीं, अपने से मतलब रखो बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करना है, चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करते हैं। पैर सीधे फैला लो और थोड़े थोड़े ऐसे खोल लो, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे वो हम खड़े होकर ऐसे हाथ लगा रहे थे, ये क्या करता है, ये आपका पेट का जो भी वजन है उसको भी कम करता है और पूरी कमर को ऐसे घुमा देगा। जैसे दूध बिलो देते हैं ना मशीन में और फिर उसमें से घी निकलता है, तो ऐसे ही मजबूत चीज़ें आपके अंदर से निकलेंगी। तो ऐसे ये ऐसे करो कम से कम 20 बार, हाथ ऊपर ऐसे बिल्कुल ऊपर। ये लड़की कुछ नहीं कर रही, पीछे बैठी है नहीं, ये इससे रेड से आगे, ये करो जल्दी जल्दी स्पीड से, ये तो बहुत आसान है। टांगे बिल्कुल सीधी, आनंद है बहुत, ऐसे ही मजा आएगा बच्चों। टाइम का पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम आपका, जब एक बार सीख जाओगे। फिर अभी ऐसे सीधे बैठो, थोड़ा रेस्ट ले लो, सांस लंबे लंबे लेंगे। लंबे लंबे सांस लेने को बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, समझ रहे हो। भस्त्रिका मतलब कि पूरा, मतलब जो भी हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर कम से कम 7 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, और जो योगा नहीं करते उनके लगभग 1-2 करोड़ में ही ऑक्सीजन पहुंच पाती है। और जब हम ऐसे सांस भरते हैं तो हमारे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनमें वजन नहीं है, उनकी छाती कमजोरी है, मतलब वो सब लोग, उनके फेफड़े खुलेंगे तो उनकी बॉडी अच्छी दिखेगी और पूरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी। तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। यही प्राणायाम का काम होता है कि प्राणों के माध्यम से आपकी बॉडी को हील करते हैं। तो ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे। अब एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे हाथ ऐसे लाए और अपने अंगूठे पकड़ो, पैर के अंगूठे पकड़ो। किसके नहीं पकड़े गए? तुम्हें ही तो देखना मुझे, ऐसे बच्चों का ही तो, तुम्हारे भी नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, अंगूठे पकड़ने ही जा रहे, जितने जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ करो, ठीक है। फिर ऐसे वापस आ जाओ। जब ऊपर जाते हैं तो सांस अंदर लेते हैं और आगे आते हैं तो सांस बाहर। पैर सीधे करके तो बैठो। अब जिसके हाथ अंगूठे तक नहीं पहुंच रहे उनके लिए तो बहुत समस्या वाली बात है। और एक उनके लिए खुशखबरी भी है कि जितना भी गैप आपके हाथों का बचा हुआ है पैर में लगने से, अगर आपके हाथ अंगूठे पकड़ते हैं तो आपकी इतनी हाइट बढ़ जाएगी, इतनी हाइट आपकी बड़ी हो जाएगी, यानी कि आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी। हाँ तो तुम हाइट बढ़ेगी तुम्हारी, क्यों चिंता कर रहे हो? अभी तक जब भी तो कुछ करा आज तक, बस फिर ठीक है। और फिर ऐसे एड़ियाँ भी पकड़नी है,
और फिर ऐसे घुटनों पे सिर लग जाए तो और अच्छी बात है। मेरा है ना, ये थोड़े हार्ड है पर कोई बात नहीं, सब पहुंच जाओगे यहाँ तक। इसको कठिन आसन में करते हैं, और अगर ये हम योगासना में करते हैं कंपटीशन में, तो हमें ये 1 मिनट तक या 45 सेकंड तक होल्ड करके रखना पड़ता है। इसको ये पंजा लेंगे, देन इसको इसमें क्रॉस करेंगे, नाक और ये केहनी पूरी जमीन, नाक अगर जमीन पे चली जाए तो और भी बढ़िया। ये ठीक है। अब एक काम करते हैं थोड़ी थोड़ी सी बॉडी को अपनी और शेप में लेके आते हैं। अब ये वाला राइट पैर सीधा करो, ऐसे रखो, साइड में रखे रहने दो, और फिर इसको थोड़ा इधर लेके आओ, और ये जो लेफ्ट वाला हैंड है इस घुटने के इधर से लाके इस वाले घुटने को पकड़ो दूसरे हाथ के। हंस मत जाना कोई कभी उलझ जाए। दाहिना पैर मोड़ना है, बाएं पैर से बाएं हाथ से हाथ को क्रॉस करना है। देखो मैं बताता हूँ, हाँ, बस हाथ को ट्विस्ट करना है। देखो राइट पैर सीधा किया, ठीक है, राइट पैर बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, दाहिना पैर छोड़ के राइट मैं बोलता हूँ, ठीक है राइट, और फिर ये लेफ्ट हैंड उठाकर इसको ऐसे राइट वाले के इधर से लेके आना है, और फिर अपना लेफ्ट वाला घुटना पकड़ना है। हो गया? किस किस का नहीं हुआ? अब हाँ करो, राइट पैर सीधा करो, राइट, ठीक है, लेफ्ट वाला हाथ लो, लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड से, हाँ इसको घुमाओ इधर से लेकर ये वाली टांग पकड़ो लेफ्ट वाली। बच्चों बात नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा ना, समझ में नहीं आया? राइट पैर सीधा करो इधर ऐसे, ठीक है, करो, हो गया कहाँ? करो उसको, ठीक है। फिर ये लेफ्ट वाला हाथ लो और राइट वाले पैर को इधर से घुमा के, समझ रहे हो, घुटने को टच करना है इधर से, ये वाला हाथ इधर से इसको मोड़ दो, ठीक है, और ऐसे ही थोड़ी देर घुटने को टच करना है और पूरा बॉडी ट्विस्ट करके पीछे ले जाना, ठीक है, और ऐसे अपना पूरा जहाँ तक जा सकती है गर्दन, ऐसे बैठे रहो, कम से कम 10-15 सांस ऐसे ही लो। बच्चों बात नहीं, देखो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, कल से भगा दूंगा मैं यहाँ पे अगर कोई ऐसे बात करेगा। बिल्कुल आंखें बंद करके, और वही अपना तीसरी आंख पे ध्यान दो। जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आपको कोई ना तो कुछ गलत बोल सकता है, और जैसे शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो वो भस्म कर देते हैं, तो आपको अगर कोई भी गलत दृष्टि से देखेगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो खुद ही भस्म हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये सच बात है जो मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है ये मेरे अपने पर्सनल, पर आप कर नहीं रहे हो, आंखें बंद करके। चलो अब सीधे हो जाओ। इसका नाम वक्रासन या मरीच्यासन है। वक्रासन, आसनों के नाम भी आराम से याद करना। मरीच्यासन भी बोल सकते हैं और वक्रासन। अब लेफ्ट वाले पैर को ऐसे सीधा करो, सेम वही, मतलब उसी को अपोजिट कर दो। अब राइट वाले हाथ से ऐसे लेके आओ इधर इस वाले अंगूठे के पास, समझे? लेफ्ट वाला पैर खड़ा होगा, राइट वाले हाथ से उसको इधर से लाके और ऐसे करके और इधर घूम जाएंगे ऐसे। आंखें बंद, मुंह बंद, मुंह भी बंद बिल्कुल। अरे सुन नहीं रहा? कैसे बैठे? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया आसन? गलत गलत गलत, वो वाले हाथ से, हाँ ऊपर से इधर से लेके आओ, हाँ अब पकड़ो उस वाली टांग को, ये अब फंसे ना। चलो सीधे हो जाओ। अब एक काम करो, अब ऐसे बैठ जाओ घुटने के बल, ऐसे बैठो सब लोग। इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन। वज्र मतलब लोहा, समझ रहे हो? तो इस आसन में बैठ कर आपका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा। करना है नहीं करना? बिल्कुल करना है।
ठीक है। तो ये आसन हम ज़्यादातर उस टाइम करते हैं जब हम खाना खा लेते हैं। आप रात का खाना खाओ, दोपहर का खाना खाओ, उसके बाद इस आसन में बैठ जाते हैं हम। इस आसन में बैठ, पीछे के पैर बस ऐसे ही मिले हुए होने चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे नॉर्मल ऐसे रख लो जैसे मन करे, ठीक है। आपके पीछे से आपके एडियो पे बैठना है आपको, ठीक है। तो ये हम जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे के पार्ट्स में नहीं जाता और हमारे पेट में ही ज़्यादा ब्लड घूमता है, खाना अच्छे से पचता है, जो भी प्रोटीन न्यूट्रिशंस होते हैं वो खून में मिलने के बाद हमारी बॉडी में अच्छे से जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करना शुरू कर दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, बहुत कुछ है खाने के लिए, है ना। और किसी को अगर पानी वानी की प्रॉब्लम होती है तो कल से अपनी बोतल लेके आएंगे साथ में। आज तो मैंने बोलना भी नहीं था, इसीलिए यहीं पे आप बोल रहा है कि यहाँ पे ही बोल दूंगा। अब ऐसे खड़े हो जाओ सीधे, सीधे मतलब ऐसे घुटनों पे। क्या करना है, ये वाला हाथ उठाओ लेफ्ट वाला और इस वाली एड़ी पे रखो, लेफ्ट वाली में, राइट वाली राइट एड़ी पे। इसको बोलते हैं ऊष्टासन। ऐसे बिल्कुल ऊपर, जिससे जितना हो पाए। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मत करना, बाकी ऐसे ऊपर, ठीक है। इस तरीके से हम सांस लेंगे। कमर की कोई भी बीमारी हो, पूरी शरीर का ताना बाना, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर सब ठीक हो जाएगा। लड़के हों लड़कियां हों, सबका दिमाग ऐसे भागेगा 10 गुना स्पीड से। और ये शिवम खाली क्यों बैठा पीछे? कल से आएंगे, ठीक है। कल से बैग में रखना अपना, किसी भी टाइम आ जाना। नहीं सर, आज 4:30 तक क्लास। कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे तो इससे कमर वगैरह के दर्द जितने भी होंगे सब ठीक हो जाएंगे। और एक इसी में ही आसन होता है, बिल्कुल मतलब आसान तरीके से। ऐसे दोनों हाथ रखो और ऐसे ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। और एक तरीके से हो सकता है, अगर किसी और दिक्कत हो तो अपने हाथ यहाँ पे रखो, वो ऐसे। कमर तोड़ मत लेना कोई, क्योंकि ठीक है। ऐसे करो, इतना कर लो कि टूटे ना। ठीक है, बहुत सारे करा रहा हूँ, हल्के हल्के मतलब आराम आराम से आपको फ्लो में लेके आ जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो ठीक कर रहे हैं, कुछ को भी दिक्कत हो रही है ना। अब क्या करना है, अब ऐसे बैठ जाओ, बिल्कुल आंखें बंद। अब ऐसे आराम से ये हाथ ऐसे लेके आओ और ऐसे आगे बिल्कुल धरती पे ऐसे सिर रख लो, बिल्कुल कोई ऊपर नहीं देखेगा, बात नहीं करेगा कोई भी, ऐसे बिल्कुल। और सांस पे ध्यान रखना है अपने, कोशिश करो कि अपने सांस काउंट करते रहें कितनी देर हम रुक रहे हैं। माथे को नहीं, ठुड्डी को लगाना है जमीन पे, ठुड्डी को, इसको ये जमीन पे लगाना है। चिक्स गाल होते हैं चिन बोलते हैं इसको, चिक्स गाल होते हैं। जब आप ऐसे बैठते हो तो आपके पेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, वो सब चीज़ों पे दबाव पड़ता है, तो वो सब एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर हमारा जो भी पूरा बॉडी का जो भी जैसे काम करना चाहिए अंगों को, उसी तरह से काम करते हैं। समझ रहे हो बच्चों? आ रही ना समझ में? आएगी आराम आराम से, अभी तो आसान ही है। इसको शस्कासन करते हैं। शस्क मतलब होता है खरगोश, ये खरगोश जिस पोजीशन में होते हैं उसी पोजीशन शस्कासन। ठीक है, आ जाओ सीधे, थक गए होंगे हैं? चलो अब एक काम करो, लेट जाते हैं। सीधे लेटे कि उल्टे लेटे हैं बताओ? हम अपने पहले इधर से मतलब कमर दाहिने तरफ से, पेट के बल लेटे? पहले पेट के बल से करते हैं। ठीक है, पेट के बल से करते हैं। चलो अब ऐसे लेट जाओ बच्चों, ऐसे, ठीक है। आप यहाँ पे रख लो, ऐसे लेट जाओ, लंबे लंबे हो जाओ पीछे दूर तक, बढ़िया स्पेस खुल के रखो।
और दोनों पैर पीछे खुला हुआ, ठीक है, पैर दोनों पीछे खुला हुआ, ये खुला रहेगा पैर। हो जाओ लंबे लंबे। अब कल से इतना ही स्पेस आप लोगों को बीच में अपने गैप बना के रखना है। मुझे लग रहा है होगा हॉल छोटा पड़ेगा हैं। अरे कुछ दिन में ऊपर चलेंगे, इसके लिए ऊपर खुले में, ठीक है। नहीं, लिफ्ट तो मैं बंद करवाऊंगा 4:30 बजे। उनकी जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अब क्या करना है, चलो एक करते हैं भुजंगासन, ठीक है। जो लड़के हैं इसको, इस पोजीशन को मकरासन कहते हैं, ठीक है, सोते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब करना भुजंगासन, जिससे भुजाएं हमारी मजबूत हो जाती हैं, डोले शोले बोलते हैं ना, बन जाएंगे। तो ऐसे उठो ऊपर, दोनों पैर को मिला के हाथ उठो, हाथ सामने भी रख के कर सकते हैं। हाँ ऐसे, हाथ थोड़ी के नीचे, ऐसे ऊपर आओ। और जब ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर लेना है, और नीचे आएंगे तो सांस बाहर। उठो बच्चों, क्या हुआ पीछे सबसे? बच्चे अगर नहीं करोगे कल को दिख मत जाना यहाँ पे, बता रहा पहले ही, ठीक है। ऐसे करके कम से कम 20 बार करो आज। ये लड़की पीछे बिल्कुल, क्या हो गया? जो इस पोजीशन में नहीं कर पा रहे हैं वो हाथ खोल ले दोनों, ये सामने रख ले ऐसे, जिनका नहीं हो रहा है। सिर्फ आगे का शरीर उठाना है, पूरा बॉडी नहीं उठानी, ठीक है बच्चे। ऐसे, और हाथ ऐसे नहीं रखो, या तो हाथ साइड में ऐसे बिल्कुल सीधे इस पोजीशन में, ठीक है, ऐसे ऊपर। जो 100 बार कर लेगा भुजंगासन, वो 100 साल तक बिल्कुल मस्त रहेगा। कमर सीधी, कोई कमर की प्रॉब्लम नहीं, कोई दिमाग की प्रॉब्लम नहीं। 100 साल जीना, नहीं जीना? किस किस को नहीं जीना? क्यों? जिंदगी से परेशान हो गए? 100 सवा 100 हो जाए तो कितना मजा आएगा। तो इससे भी हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी अच्छी होती है। और जो दिमाग की प्रॉब्लम होती है, जो दिमाग में हमारा कुछ भरता नहीं है, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, तो वो इसीलिए होती है कि हमारे कमर के अंदर से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है। जो हमारे मनके होते हैं, उनको मनके बोलते हैं, वो हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। कुछ बच्चों की ये नाभि डिग जाती है, बोलते हैं ना कि नाभि वो होगी, अपनी जगह से हिल गई, बोलते हैं, सुना है कुछ ऐसा होता है। उनको फिर क्या होता है, पेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और तुम्हें बहुत दिक्कत है, तुम्हारी सारी दिक्कत दूर करूंगा, कल को तुम यहाँ आओगे आगे सबसे, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य सिंह चौहान। आदित्य सिंह चौहान, उत्तराखंड रुड़की। रुड़की क्यों, तुम हॉस्टल में रहते हो? ये गलतियां भी दूर होनी चाहिए। अवेयरनेस इज योगा। आगरा का है सभी, आगरा दिल्ली। कोई बात नहीं, ठीक है। अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि आप कुछ भी काम करो, ठीक है। अब एक काम करो, ऐसे लेट के, ऐसे हाथ दोनों ऐसे पीछे ले जाओ, सलभासन, सलभासन, ये हाँ दोनों पीछे हाथ, दोनों हाथ जो है अपने जंघाओं के नीचे रख ले जाएंगे, ये आइस के नीचे, और पीछे हाथ के सपोर्ट से पैर को ऊपर करना। पहले एक एक करो, दोनों एक साथ नहीं होंगे, सीधे बिल्कुल सीधे, ऐसे एक पैर, एक एक कर लो, एक एक पैर से करो। एक पैर ये, फिर दूसरा पैर, पैरों को मोड़ना नहीं है, फिर ये सीधा, एक एक से कर लो, मोड़ना नहीं है, टांगे सीधी रहनी चाहिए। और जो दोनों से कर सके वो दोनों कर लो ऐसे। फिर करते हैं हम धनुरासन। धनुष देखा है, धनुष? तो इस तरह दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे और ऐसे, ये धनुष बन गया हमारा। ठीक है, ऐसे, ओके, ठीक है, ऐसे ही रहो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी। जो मैं कह रहा ना, जिसकी हाइट बढ़नी है वो इसी तरह से बढ़ेगी जब स्ट्रेच होगी हमारी बॉडी। चाहो तो पैर पीछे लगा लो ऐसे पूरे। अब ऐसे बैठ जाओ। बताओ कैसा लगा?
अच्छा लगा। अब ऐसे आराम आराम से ऐसे पैर पीछे इनको हिलाते रहेंगे। ये भी कोई आसन है क्या? हाँ ये भी आसन है, ये रेस्ट करने के लिए है, प्लस जिनकी कमर में प्रॉब्लम होती है वो बच्चे इनको करेंगे। इसको बोलते हैं हम मकरासन। मकरासन नहीं, मकरासन उसको बोलते हैं जो पैर पीछे खुला रहेगा। मकरासन ये बकरासन। हाँ जी मकरासन, बकरासन नहीं। ठीक है, ऐसे थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। अब पुशअप्स मारने, ठीक है। अब बच्चे जाते हैं मंगलवार को हनुमान मंदिर, हैं हनुमान जी हमारी पूजा स्वीकार करो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हैं हनुमान जी के पास जाएंगे और होंगे ऐसे मरे मरे से। तो हनुमान जी की अगर पूजा करनी है तो हनुमान जी की तरह ताकतवर भी बनना पड़ेगा। तो अब करते हैं हम हनुमान दंड, ठीक है। हनुमान दंड, ऐसे आ जाओ पोजीशन में। चलो जवानों, ये आते हैं हनुमान दंड लगाने? किस किस को आते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ऐसे, ठीक है। हनुमान दंड ऐसे लगाएंगे, देखो पैर पीछे सीधे हैं, अपना पहले लेफ्ट पैर लेके आएंगे यहाँ पे, लेफ्ट पैर के बराबर में ऐसे सामने, लेफ्ट हाथ के बराबर में, ठीक है। लेफ्ट हाथ और पैर इसको लाके ये बॉडी दिख रहा है? से जाएगा और ऐसे नीचे आएंगे और फिर ऐसे ऊपर। पुशअप्स है ये हनुमान दंड। ये तो रामदेव बाबा का। हाँ, फिर वापस पैर पीछे, दोनों पैर पीछे, फिर राइट वाला आगे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। और जो स्पीड में कर लेंगे वो स्पीड में भी कर सकते हैं। हाँ, फिर ऐसे ऐसे स्पीड आए, ये वाला, ये इसको पूरा स्पीड में भी कर सकते हैं। करो बच्चों, बैठो नहीं खाली, थक गए? अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं थकना ना, अभी नहीं। चलो अब एक काम करो, क्या करें? अब एक काम करो, तुम भी उधर चले जाओ, मैं वैसे लेटता हूँ सीधा। अब हम कमर के बल लेटते हैं, इसके बाद पीठ के बल लेट के करने हैं। हाँ पीठ के बल लेटते हैं। ये क्या टाइम हुआ, टाइम बताओगे एक बार मुझे? 5:18। ओके ठीक है। अभी हम एक बार सीधे लेट के करने वाले आसन करते हैं। वैसे एक बार सर आज छूट सकते, प्राणायाम छूट जाएगा। नहीं, थोड़ा सा लेट जाते हैं, ऐसे सीधे कमर के बल ऐसे लेट जाओ, ठीक है। कोशिश करना मैं दिख जाऊं। तो अब सर के नीचे ऐसे हाथ रख लो दोनों, ऐसे करके सर के नीचे, और अपने घुटने इस साइड लेके जाएंगे, मतलब जोन सी भी साइड लेके जाओगे अपना सर दूसरी साइड जाएगा अपोजिट में। मान लो मेरे घुटने जा रहे हैं राइट साइड और मेरा सर उधर की साइड, ऐसे ही स्ट्रेचिंग करनी है। फिर ऐसे सीधे आएंगे आराम से, फिर लेफ्ट साइड, बिल्कुल पैर खुलेंगे नहीं, आपस में मिले रहेंगे पैर, बिल्कुल एड़ी पंजे आपस में बिल्कुल ठीक। ऐसे करते हैं। ये वैसे उन लोगों के लिए है जिनमें बिल्कुल भी जान नहीं होती, कमर से मर गए, बच्चों के लिए नहीं है ये तो आप सबको खाली ये शिवम के लिए नहीं। अब देखो बच्चों, पैर सीधे कर लो। अब किसी का पेट मोटा होता है, फिर क्या करना होता है? उसके लिए हमारा अर्ध हलासन, अर्ध हल आसन, यानी कि जो हल देखा आपने स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, हम ऐसे हल की पोजीशन में आना है। तो ऐसे दोनों पैरों को ऐसे लाएंगे ऊपर पूरा, मतलब ऐसे वापस, फिर ऐसे कम से कम 10 बार करो। चलो जो एक पैर से कर सकते हैं वो एक से कर लो, दोनों से करने वाले दोनों से कर लो, जरूरी नहीं है दोनों से करना, एक से भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे, और जो कोई पूरा हलासन कर सकता है वो कैसे करते हैं हलासन? देखो पूरा हलासन ऐसे, और पूरे पैर पीछे इधर लेके चले जाओ, पैर सर के पीछे, बिल्कुल हंसना नहीं बच्चों, चुप।
हुआ किसी का? जिसका नहीं हो पाया कोई बात नहीं, करवा देंगे, होगा बिल्कुल, योगा से सब होगा। ठीक है, लेटे रहो आराम से, अभी लेट के सांस लो। अब एक आता है लास्ट करते हैं, फिर इसके बाद थोड़े से प्राणायाम करेंगे। लेटे रहो ऐसे ही, और ऐसे पैर रखेंगे अपने, देखो मतलब पैर खड़े कर लेंगे ऐसे, और जो हमारे दोनों हाथ हैं उनसे एड़ियां पकड़नी है अपने दोनों पैरों की, और ऐसे पीछे से कमर को ऐसे उठाएंगे सीधे। इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन। पुल देखा है, पुल, सेतु, ब्रिज पोज बोलते हैं इसको। उठो, कमर बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, नीचे का पार्ट पूरा। ये लड़के पीछे कर रहे ठीक शिवम? नहीं कर रहे, ये एक है, इसको कल आगे उठाइयो। सेतु बंद आसन। अब जो टारगेट है वो है मेरा तुम्हारे सबको बच्चों को क्या कराने का, शीर्षासन तक। शीर्षासन कर लेते हो? शीर्षासन सुना है कभी? शीर्षासन भी दिखा दो तुम्हें करके, पता तो चले, योगा आता भी है मुझे नहीं। ठीक है, तो शीर्षासन के लिए हमको पहले तो दीवार का सहारा लेना होता है। दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, पर करना मत। आज सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, शीर्षासन भी करेंगे। गोल हमारा यही होना चाहिए कि हमें शीर्षासन तक पहुँचना चाहिए। उससे हमारा बिल्कुल मतलब बैलेंस आ जाएगा पूरा, हमारे माइंड पे, बॉडी पे, सब जगह। ठीक है, तो ऐसे अपने दोनों हाथ को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे सिर रखा और ऐसे उठ गए। ठीक है, ऐसे करके अपना पलोती भी मार लो। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग अनुलोम विलोम करते रहो। वाह, क्या बात है, वाह जी वाह। चलो ताली बजाओ एक बार। बहुत बढ़िया, मन लग रहा? ठीक है, अब एक काम करो, बैठ जाते हैं सिद्धासन में आराम से। सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ। ठीक है, आज हमने प्राणायाम सीखा। एक तो सीखा हमने भस्त्रिका, लंबे लंबे सांस लेने वाला। ठीक है, एक हमने सीखा अनुलोम विलोम। अब 2 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम करते हैं, आंखें बंद करके। बिल्कुल जो आपका मकसद होना चाहिए कि आपको सिर्फ अपने से मतलब रखना है, किसी और से आपका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई घर परिवार वाले तो यहाँ है ही नहीं आप लोगों के। तो अब क्या करना, तुम भी बैठो, अनुलोम विलोम करो। अरे ऐसे बैठो, कैसे भी बैठो, अब जा अनुलोम विलोम तो करो, प्राणायाम तो कर ही सकते। अनुलोम विलोम एक राउंड पहले हम लेफ्ट से, लेफ्ट नोज को बंद करते हैं। हाँ, लेफ्ट से अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं। हाँ, फिर सॉरी, फिर राइट नोज से वापस छोड़ेंगे। हाँ, लेफ्ट नोज को बंद करके। हाँ जी, फिर जिससे छोड़ेंगे फिर उसी से इनहेल करेंगे। वही तो है, और फिर लेफ्ट से ही रिलीज करेंगे। वो एक राउंड। ठीक है, तो इसमें सांसों को ऐसे 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 घुमाना है सांसों को। ठीक है, और जो हमारी ये बीच में यहाँ पे ना एक होती है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ियाँ होती हैं शरीर के अंदर बहुत सारी, 72,72,10,1001 नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर होती हैं। नस होती हैं, दिमाग होता है, स्किन होती है, और इसके अंदर नसें होती हैं, लीवर, किडनी, यहाँ पे थायराइड होता है, दांत होते हैं, जीभ होती है, आँखें, नाक, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक अनुलोम विलोम करने से जब आपका ये ऊपर का पोर्शन ठीक रहेगा ना, दिमाग आपका, तो आप सारे काम अच्छे करोगे। झूठ नहीं बोलते हैं, जो योगा करते हैं वो झूठ नहीं बोलते, सत्य का पालन करेंगे। झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दो, घर वालों से, दोस्तों से, क्लास में कि मैडम मेरी कॉपी घर पे छूट गई, मैडम ये काम नहीं हुआ मेरे से, है ना। झूठ, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप झूठ मत बोलो, आप बोलो मत, इससे अच्छा, समझ रहे हो।
आप बोलने से अच्छा है कि झूठ मत बोलना। अगर आपको योगा के रास्ते पे चलना है तो ये सब चीज़ें भी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और आप फॉलो करने लगोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, कोई भी हो, ठीक है। योग के 8 नियम होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये अष्टांग योग होता है। 8 नियम होते हैं, ठीक है। यम के अंदर आता है सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। ये हमारे होते हैं जो हम बाहर की दुनिया वालों के साथ हमको रहना है, सत्य बोलना है। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। चोरी तो नहीं करता यहाँ पे कोई, कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, कोई चोरी नहीं करेगा, ठीक है। अस्त्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को बिल्कुल अपने साथ कंट्रोल में रखना। ब्रह्म मुहूर्त से उठना शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य की। खाली ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई वैसी एक्टिविटी ना करें जैसे हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत से बच्चों का यही मानना होता है कि इन सब चीज़ों को अपनाएंगे तो हम ब्रह्मचर्य योगी हो जाएंगे। नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, योगाभ्यास करो, वो एक ब्रह्मचारी के गुण होते हैं। अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि दूसरी चीज़ पर नज़र मत रखो, ठीक है। जो अपनी है, जो अपना है उस पर नज़र रखो, दूसरे के किसी भी सामान पे नज़र नहीं रखनी। आपके हॉस्टल के बच्चे, मैंने अभी सुना कि कोई बच्चा चोरी करके कुछ लेके आ गया था, मुझे कोई बता रहा था किसने राउटर वगैरह उठा लिए थे, है ना। तो ऐसे काम नहीं करने, लड़का हो लड़की हो, लड़कियां भी चोरी कर लेती हैं, ऐसा नहीं है तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी। सोच, सोच मतलब स्वच्छता। बहुत से बच्चे नहाते ही नहीं हैं। हाँ, देखा होगा आपने, आपके साथ के होंगे ऐसे, लड़कियां हो लड़के ज़्यादा ऐसे गंद मचाते हैं, है ना। तो स्वच्छता रखनी है अपने कमरे में। आप अपने कमरे में गए, आपका बेड बिल्कुल साफ सुथरा, सुबह ही सो के उठे, आपने उसकी चादर ठीक करी, अरे बच्चों बात नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपके कपड़े आपके बेड पे नहीं फैले होने चाहिए, बिल्कुल तह होनी चाहिए, किताबें एक जगह रखी हैं। एक हमारा बच्चा है CRC का ही, उसका लैपटॉप एक दिन मैंने देखा इतना गंदा धूल जम रही उसके ऊपर, है ना। आपका लैपटॉप है, अगर आप BTech के बच्चे हो तो आप उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखो। अपने कमरे को इतना साफ रखो कि उसमें आप नंगे पैर चल सको। नंगे पैर चलने से हमारी एनर्जी और बढ़ती है जब हम धरती के कॉन्टैक्ट में आते हैं। आप चप्पल निकाल के चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चप्पल पहनने से क्या होता है, जो करंट होता है धरती का वो बीच में रुक जाता है, वो हमारे शरीर में नहीं पहुंचता। आप देखोगे या तो जो पुराने योगी लोग होते हैं या तो वो खड़ाऊ पहनते हैं लकड़ी के, क्योंकि उसमें करंट मतलब धरती के साथ एनर्जी हमको मिलती है, ये रबड़ की चप्पलों में नहीं मिलती। तो कोशिश किया करो नंगे पैर चलो। बताने को बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे। अगर आप कल आओगे कितने आएंगे कल, हाथ उठाओ। सारे आएंगे। अटेंडेंस में लेके आया था अभी, चलो एक बार अटेंडेंस भी लेता हूँ। तब तक आप लोग अनुलोम विलोम करो बैठ कर, ठीक है। राइट हैंड को राइट नोज का छेद बंद करना है और लेफ्ट से सांस लेना है अंदर। कोशिश करो थोड़ी देर सांस अंदर रुके, फिर राइट वाला दबा के लेफ्ट से छोड़ना है बाहर। कमर सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट। क्लास में भी बैठो तो बिल्कुल सीधी कमर करके, कमरे में बैठो पढ़ाई करो कमर सीधी करके, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। आंखें बंद, ध्यान बिल्कुल तीसरी आंख पर। अनुलोम विलोम करते रहो, मैं नाम बोल रहा हूं, अपने नाम बोलते रहना। अटेंडेंस अब है आदित्य सिंह चौहान, अमन सिंह, अंशिका, अरविंद्र, आशुतोष, विपिन कुमार शर्मा नहीं आया, दीक्षा अहिरवार, ओमकार सिंह, सौरव कुमार, शीतल मौर्य, सिद्धि, सुमन, यशप्रीत, ठीक है। कोई ऐसा जिसका नाम ना लिया हो? क्या नाम है? कोमल, शिवम, हर्ष, हाँ, और प्रकृति। प्रकृति का तो पहले ही टिक हो गया था, ठीक है। प्रियांशु, ऋतुराज, अच्छा ये तो अपने बच्चे हैं। ऋतुराज ये तो एडमिन है। आप सब लोग तो इस स्टार्टअप के को फाउंडर हो, जो एडमिन है ना ग्रुप के ठीक है। तो तुम लोगों को देखो बच्चों, हर तरह की बात होगी,
पढ़ाई से रिलेटेड भी होगी, मौज मस्ती भी होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हर तरीके से मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करना कि आप सब लोग योगा रोज़ करें। मकसद यही है कि आप सब लोग डेली योगा करें। 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 365 दिन आज से करना। आज 1 अप्रैल है तो अगली 1 अप्रैल तक हर दिन योगा करना। और जो योग नहीं करेगा वो तड़प तड़प के जिएगा और तड़प तड़प के ही मरेगा, और जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा। योग ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो आप कल्पना करोगे वो आपकी सच हो जाएगी। सोचते हो ना, दिमाग में कुछ चलता रहता है दिन भर, है ना, तो वो सब सच हो जाएगा। एक्शन लेने पड़ेंगे। जब एक्शन लोगे, आपकी बॉडी माइंड जब आपके कंट्रोल में रहेंगे। अभी आपका मन कुछ कहता है, आपका शरीर कुछ और करता है, तो उस तरह से नहीं जीना। ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रही बातें, नॉर्मल है ना। अब आजकल के बच्चे थोड़ा एडवांस हो रहे हैं। जब हम थे हमारे टाइम पे इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था इतना, तो अब आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज है चीज़ों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा है। तो आपके साथ मुझे कनेक्शन बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ये प्राणायाम के लिए अब एक बार लास्ट प्राणायाम करते हैं हम। ओमकार का जाप करते हैं, ओम का, ठीक है। सांस लंबा सा लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, ये ध्यान मुद्रा होती है, ठीक है। हाथ ऐसे करेंगे, ध्यान मुद्रा या वरुण मुद्रा या वायु मुद्रा, ये मुद्राएं होती हैं। तो जब हम ध्यान मुद्रा करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऐसे करके लंबा सा सांस अंदर लेंगे और ओम का जाप करेंगे। पूरी कमरे को गुंजा देना है, ठीक है, ताकि यहाँ से आपके अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकले बाहर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आंखें बंद। बस, अब बाकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ठीक है। ताली बजा दो एक बार बढ़िया से। ठीक है, अब मुझे भी चलना है, टाइम हो गया होगा। क्या टाइम हो गया बता दो कोई? 5:30। ठीक है, अब क्या करना है? अब एक तो रात को जल्दी सोने की आदत डालो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। छोटा कुछ नहीं बच्चों, योग बहुत बड़ा है। मतलब अष्टांग योग कहो इसको, आप भक्ति योग कहो, कैवल्य योग कहो, फिर साथ में आता है कर्म योग। तो आपको जो दिन भर कर्म करते हो, धीरे धीरे सब। आज तो पहला दिन है, कोई हैवी तो नहीं हुआ, अच्छा लगा। कल आओगे, ठीक है, आप सब आओगे, फिर आपको देख देख के और लोग भी जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए। एक बार करते हैं हास्य आसन, वो रह गया हमारा, सुना है? हा हा करते हैं, ठीक है, जोर से करते हैं। तो ऐसे हंसते रहोगे, मस्त रहोगे। और बहुत सारे सीक्रेट बताने वाले हैं, ठीक है, सीक्रेट बताएंगे आराम आराम से। आप लोग ये कहोगे कि बस अब हम बिल्कुल समाधि को प्राप्त हो गए, आत्मा की परमात्मा से मिलन हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलें? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, वाह, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसको